हाय एवरीबॉडी इन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 और इनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। बॉर्न इन हैदराबाद में जन्मे थे। वॉज one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, साथ ही एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन became the President of India in 1967. डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। Earlier, इससे पहले he had served as the governor of बिहार। इससे पहले इन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दिया था। भारत इज माई होम is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. भारत इज माई होम उस स्पीच का एक भाग है जिसे उन्होंने 1967 में दिया था प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद। 1967 में जब वे प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे तो उसी समय उन्होंने जो स्पीच दिया उससे एक एक्सट्रैक्ट है भारत इज माई होम। इन हिज फर्स्ट स्पीच, उनके पहले भाषण में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, प्लेजेस मीन्स वादा करना, संकल्प करना। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं संकल्प लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा के प्रति। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में यहाँ दी गई है। इसमें जो मुख्य रूप से हम लोग का क्वेश्चन पूछता है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ है और इनकी मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट के रूप में कब चुने गए थे और इससे पहले वे भारत के राज्यपाल भी थे। भारत इज माई होम यह एक एक्सट्रैक्ट है उनके स्पीच से जब उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया था उस समय इन्होंने इस स्पीच को दिया था। चलिए इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं। आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस का मतलब स्वीकारना, मानना, अपने दोष को कबूल करना। आई मस्ट कन्फेस, मुझे अवश्य मानना चाहिए। यहाँ मस्ट का यूज किया गया है। मस्ट जो है वह नेसेसिटी के लिए होता है, आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता के लिए होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुझे अवश्य मानना चाहिए। दैट आई एम ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब अधिक भावना प्रकट करना, अभिभूत होना। I am overwhelmed by the trust, मैं विश्वास से अभिभूत हूँ। My people have placed in me, मेरे लोगों ने मुझे बैठाया है। By electing me, मुझे चुन करके to the highest office in the land, इस भूमि के सबसे ऊंचे कार्यालय में, ऑफिस में। फर्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट करते हैं कि लोगों ने मुझे इस लैंड के सबसे हाईएस्ट ऑफिस में चुन करके मुझे बैठा दिया है और जिससे मैं बहुत ज्यादा भावना प्रकट करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। डॉक्टर राधा कृष्णन
brought to the presidency a mental equipment. Dr. Radhakrishnan brought Miss Lai presidency अध्यक्षता a mental equipment एक मानसिक उपकरण. डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन थे. तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक मेंटल इक्विपमेंट को अपनी प्रेसिडेंसी में लाया. अ डिग्री ऑफ इरुडिशन, इरुडिशन का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, तो ज्ञान की श्रेणी को, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभवों के धनी, रेयरली दुर्लभ से, टू बी फाउंड एनीवेयर, दुर्लभ से कहीं भी यह पाया जाता है. यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन राधाकृष्णन के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वे एक मेंटल इक्विपमेंट थे. उनमें ज्ञान का भंडार था, उनमें एक्सपीरियंस भरा हुआ था, और ऐसे व्यक्ति जो है वे दुर्लभ से कहीं पाए जाते हैं. During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth. Pursuit का मतलब होता है खोज. During के दौरान lifetime devoted, जीवन प्रयत्न, पूर्ण जीवन समर्पित ज्ञान और सच्चाई की खोज में, he has done, उन्होंने किया, more than probably any other man, और शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा, to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि वे नॉलेज और ट्रुथ की खोज में अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, और उन्होंने जो किया वह शायद किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा किया है. क्या करने में? तो ब्रिंग आउट, बदलाने में और व्याख्या करने में भारतीय नहीं चिंतन विचार को, नहीं शांत चित्त विचार को, एंड वननेस ऑफ ऑल, और सभी में एक सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को लाने में. He has never lost his faith in the essential humanity of man. उन्होंने लोगों के, मानव के आवश्यक मानवता में अपने विश्वास को कभी नहीं खोया, एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड, और वे स्वयं कभी नहीं रोका है, टू चैंपियन, चैंपियन का मतलब होता है सपोर्ट, समर्थन करना, टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, और उन्होंने अपने आप को कभी नहीं रोका है सभी लोगों के, डिग्निटी का मतलब रिस्पेक्ट, मर्यादा, और न्याय में रहने के अधिकार को सपोर्ट करने से, नहीं समर्थन करने से. यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं कि राधाकृष्णन किस प्रकार के व्यक्ति थे. राधाकृष्णन के बारे में इन्होंने कहा कि ये नॉलेज के धनी थे, जिनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, और ऐसे व्यक्ति शायद ही कहीं मिलते हैं. इन्होंने इंडियन फिलोसफिकल थॉट, भारतीय शुभचिंत विचार, और सभी में एक स्पिरिचुअल वैल्यू को लाया. वे लोगों का जो डिग्निटी था, जो डिग्निटी में रहते थे या जस्टिस में रहते थे, उसे हमेशा सपोर्ट करते थे. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड है, आई कैन ओनली एश्योर, मैं केवल आश्वस्त कर सकता हूँ, यू, आपको, दैट आई इंटर दिस ऑफिस, कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूँ, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी. प्रेयरफुल का मतलब होता है, प्रेयरफुल का मतलब होता है प्रार्थनापूर्ण, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं आपको आश्वस्त केवल कर सकता हूं कि मैं प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के उत्साह में और
टोटल डेडिकेशन और पूर्ण समर्पण के उत्साह में इस ऑफिस में प्रवेश करता हूँ। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. और मैंने अभी शपथ लिया है ऑफ लॉयल्टी, विश्वसनीयता का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति। मैंने अभी भारत के संविधान के प्रति विश्वसनीयता का शपथ लिया है। ओथ का मतलब शपथ, लॉयल्टी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस, it is the constitution of a comparatively new state। और यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है एक तुलनात्मक नए प्रांत का। यह एक नए प्रांत का कॉन्स्टिट्यूशन है which its free citizens have, जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों के पास है, for the first time in history, इतिहास में पहली बार, given to themselves, स्वयं को दिया गया है। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों को मिला है, यह भारत के लोगों को पहली बार हिस्ट्री में इसे दिया गया है, और यह कॉन्स्टिट्यूशन एक न्यू स्टेट का है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यह एक प्राचीन लोगों का युवा प्रांत है, जो थ्रू द लॉन्ग मिलेनियर, जो वर्षों से, एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, और विभिन्न नैतिक अवयवों के सहयोग से हैव स्ट्राइवन, प्रयत्न किया है, टू रियलाइज टाइमलेस ऑब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेकुलियर वे। हैव स्ट्राइवन, प्रयत्न किया है, रियलाइज, अनुभव करने का, अनंत निरपेक्ष मूल्य अपने तरीके से। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, यह एक हमारे न्यू स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, यह यंग स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यंग स्टेट एंशिएंट पीपल का है। वे एंशिएंट पीपल जिन्होंने लंबे अरसे से और विभिन्न तरह के नैतिक अवयवों के सहयोग से इसे अपने तरीके से नहीं प्राप्त किया है, यह कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें मिला है। आई प्लेस माई सेल्फ, मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, उन मूल्यों के सेवा के प्रति मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ। और चूंकि दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम inadequate with the change of circumstance, यद्यपि कुछ ठोस प्राप्ति या अनुभव मूल्यों के, यहाँ कहते हैं मूल्य के, यद्यपि कुछ ठोस रियलाइजेशन वे अपर्याप्त हो सकते हैं इस बदलते अनुभव नहीं परिस्थिति के साथ। द वैल्यूज रिमेन इटरनली वैलिड, और यह मूल इटरनली का मतलब होता है अचिंत रूप से, नहीं अनंत काल तक यह वैलिड वैध रहेगा। एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए और ताजे अनुभव को जो प्रेस करेगा, नहीं उसे दबाव देगा। यहाँ देखिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यह लाइन बार बार पूछता है इसे एक्सप्लेनेशन करने के लिए। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि बीता हुआ समय मृत नहीं है और स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित है और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और यह शामिल है डिटरमाइनिंग का मतलब होता है निकालने में, निश्चय करने में, क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, वर्तमान समय के गुण को, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य के आशाओं को डिटरमाइन करने में शामिल है। ठीक है, यह जो लाइन है, यह लाइन आपको
पूछा जाता है कि इसे एक्सप्लेन करें, तो ऐसे लाइन्स को जब आप देंगे तो सबसे पहले इसे देंगे कि यह लाइन, द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज माई होम, which was delivered by Dr. Zakir Hussain in 1967 after taking oath as President of India. According to this line, Dr. Zakir Hussain says that past gives us the facts, and according to the past, we remold ourselves in the present and in the future. नहीं, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. इसके constant renewal, इसके जो स्थिर रिन्यूअल है, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? फिर से उसे नवीनीकरण करना। तो इसके स्थिर जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है, वह सचमुच में राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा के व्यापार है। एज आई सी इट, जैसा मैं इसे देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल, और इस स्थिर नवीनीकरण को, मिनिस्टर मीन्स क्या होता है? प्रशासन करना, उस पर रूल करना, ये नहीं, उसे शासन करना। यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यह जो कंस्टेंट रिन्यूअल का प्रोसेस है, यह सचमुच में यह नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर के ग्रोथ का प्रक्रिया है। यह नहीं, एजुकेशन का एक व्यापार है, और यह कंस्टेंट रिन्यूअल को रूल करता है। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस का मतलब होता है मानना, समथिंग इज ट्रू, उसे आप मान लेते हो, तो वह परिकल्पना जिसको कहते हैं। मैं इस परिकल्पना के लिए क्षमा मिल सकता है, दिया जा सकता है। That my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. और यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे इस प्रिजम्पशंस के लिए क्षमा किया जा सकता है कि मेरा चॉइस इस ऑफिस में के लिए मुख्य रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, मेरे लॉन्ग एसोसिएशन, मेरे लंबे संघ या जुड़ाव के, मेरे लोगों के शिक्षा के प्रति एक लॉन्ग एसोसिएशन, जुड़ाव के संबंध में बनाया गया है। I maintain that education is a prime instrument of national purpose. और मैं मानता हूँ, मैं बनाए रखता हूँ कि एजुकेशन जो है वो राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, औजार है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का वह गुण, इज inescapably involved in the quality of the nation. और शिक्षा का यह गुण नहीं, inescapably का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सकता है, नहीं, न टालने योग्य या अपरिहार्य रूप से राष्ट्र की क्वालिटी में शामिल है। I therefore, और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, मैं इसीलिए pledge myself to the loyalty of our past culture. मैं बीते हुए समय के कल्चर, संस्कृति की संपूर्णता या विश्वसनीयता के प्रति स्वयं वादा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ। फ्रॉम वेयर सोइवर, जहां से भी इट मे हैव कम, यह आया हो सकता है। एंड बाय whom soever, और जिन किसी से भी इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, यह योगदान दिया गया होगा। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ अपने देश के संस्कृति की पूर्णता की सेवा के प्रति, मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, और मैं अपने देश के लॉयल्टी के प्रति संकल्प लेता हूँ।
नहीं, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, विश्वसनीयता के प्रति संकल्प लेता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। नहीं, यह रिलीजन, धर्म और भाषा के विचार किए बिना। आई प्लेस माई सेल्फ, मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इसके ताकत के लिए काम करने का, एंड प्रोग्रेस और उन्नति के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोग के हित के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर और क्रीड, इसके बिना, तो जाति, रंग और धर्म के अंतर किए बिना। द होल ऑफ भारत इज माई होम, यह पूरा भारत, संपूर्ण भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, और लोगों ने एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया मुझे बनाने चुनना है, मुझे बनाया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर, और यह मेरा, इंडीवर का मतलब होता है प्रयास, और अर्नेस्ट का मतलब होता है विनम्रतापूर्ण, यह मेरा विनम्रतापूर्ण प्रयास होगा, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए प्रयास करना। अ वर्दी होम, एक बहुमूल्य घर, फॉर ए ग्रेट पीपल, महान लोगों के लिए, engaged in the fascinating task of building up a just and a prosperous and graceful life। नहीं, उन महान लोगों के बहुमूल्य घर के लिए जो लोग शामिल हैं, एक ईमानदार, समृद्ध और सुंदर जीवन बनाने के इस आकर्षक कार्य में। द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, परिवार बड़ा है और असुविधाजनक तेज रफ्तार से स्थिर रूप से बढ़ रहा है। वी शैल, ईच वन ऑफ अस, और हम लोगों में प्रत्येक, हैव टू पार्टिसिपेट, भाग लेना होगा, अनएस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। अनएस्पेरिंगली का मतलब क्या होता है? उदारता पूर्वक एक नए जीवन को बनाने में। ईच इन हिज ओन वे, प्रत्येक को अपने तरीके से। नहीं, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यह भारत जो है वह विशाल है, यह हमारा परिवार है और यह परिवार बड़ा है, और यह परिवार जो है वह फास्ट पेस से बढ़ रहा है, और इसमें एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन हर एक व्यक्ति को एक नया जीवन बनाने में नहीं और विनम्रता पूर्वक भाग लेना होगा, और प्रत्येक के अपने तरीके होंगे। फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, और यह कह रहे हैं कि यह जो पूर्ण आकृति है नहीं टास्क कार्य का जो हम लोगों के आगे है, और ऑल्सो डिमांडिंग, शो डिमांडिंग, और यह इतना मांग भी कर रहा है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कि कोई भी नहीं, सिट बैक का मतलब आराम से लेट कर बैठने का कोई समर्थ नहीं हो सकता है। एंड जस्ट वॉच, और केवल देख सकता है, और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, या उसे इस देश में उस तनाव को इंडेमिक रूप में छोड़ सकता है। इंडेमिक का मतलब एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के रूप में, एक पार्टिकुलर ऑफ ए पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्थानिक जिसको कहते हैं, के रूप में छोड़ सकता है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, और यह स्थिति हम लोग को मांग करता है, वर्क कार्य एंड मोर वर्क, और अधिक कार्य, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क मीन्स चुपके से और सच्चा काम, सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, और यह सॉलिड, ठोस और स्थिर रिकंस्ट्रक्शन, पुनः बनावट इस पूरे मटेरियल का
नहीं, और हमारे लोगों के कल्चरल लाइफ का। नहीं, इस लाइन में बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही है, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है वह एक्सप्लेनेशन इससे रहता है, द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, solid and steady reconstruction of whole material and cultural life of our people। तो इसे आप समझ गया। 7 द डिश वर्क, और यह काम, एज आई सी इट, जैसा मैं इसे देखता हूँ समझता हूँ, हैज टू एस्पेक्ट्स, दो पहलू। पहला पहलू है वर्क ऑन वन सेल्फ, स्वयं के लिए काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, या आसपास के समाज के लिए काम करना। यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन इस वर्क को के दो एस्पेक्ट्स लिए हैं। पहला एस्पेक्ट्स लिया है इन्होंने कि स्वयं के लिए काम करना या इस समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और वे पारस्परिक रूप से काम के फलदायी पहलू हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ, और स्वयं के लिए काम करना, इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, और स्वयं के लिए काम करने का अर्थ होता है कि नैतिक विकास की ओर नहीं बढ़ने का अनुकरण करना, एज अ फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और स्वयं लगाए गए अनुशासन के अंतर्गत, which alone can render that development possible, जो अकेले यह विकास को संभव बना सकता है। नहीं, इट्स इन प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका इन प्रोडक्ट क्या है, तो यह एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि जो वर्क वन सेल्फ के लिए होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एक फ्री मोरल पर्सनालिटी। ठीक है, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, और हम लोग उस एंड प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ओनली एट आवर पेरिल्स, केवल अपने पेरिल्स, डेंजर पर, खतरे पर। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, और यह जो अंतिम प्रोडक्ट है वह स्वयं जीवित नहीं रह सकता है, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द, किसके बिना, तो सीकिंग मीन्स प्राप्त करना, एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ स्वयं को लेना, टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, नहीं, इस समाज के लगभगता को लाए बिना, तो वे जिसमें इट इज प्रिविलेज टू सर्व, जिसमें यह इसमें विशेषाधिकार दिया गया है एक सेवा करने का, एक बेटर, एक अच्छा, एक जस्टर, ईमानदार, एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और जीवन के अधिक सुंदर तरीके से। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, और जो व्यक्तिगत है लोग हैं वे पूर्णता की नहीं, पूर्णता की ओर, पूर्णता में नहीं ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसके बिना, विदाउट ए करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस, नहीं, यह सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के सहायता के बिना ये इंडिविजुअल फुल परफेक्शन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेट अस रिजॉल्व, हल निकाले, टू गेट होल हार्टेडली, पूरे दिल से, engaged in these two aspects of life, जिसमें कार्य के इन दो पहलू में जो शामिल हैं उनके प्रति हम लोगों को पूरे दिल से रिजॉल्व करें। वह इंडिविजुअल एंड सोशल, और वह वर्क क्या है, इंडिविजुअल है और सोशल है। ठीक है, यहाँ रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वह वर्क को, एक जो वर्क ऑन वन सेल्फ है उसे इंडिविजुअल कहते हैं, और जो वर्क फॉर सोसाइटी है उसे हम लोग सोशल वर्क कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, दिस डुअल इफोर्ट, और यह दोहरा प्रयास, देखिए डुअल, DUAL,
और एक होता है DUEL, नहीं, इसका मतलब झगड़ा होता है, और इसका मतलब डुअल। डुअल मीन्स दोहरा, जैसे आपके पास डुअल सिम है तो दो का सिम है, नहीं तो डुअल हो गया। तो यह कह रहा है कि दिस डुअल एफर्ट, और यह दोहरा प्रयास, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, हमारे प्रांत को एक विशेष फ्लेवर, गंध, नहीं, एक विशेष फ्लेवर हमारे प्रांत के जीवन को देगा, नहीं, हमारे प्रांत के लोगों को यह डुअल एफर्ट जो है एक नए तरह का फ्लेवर देगा। फॉर द स्टेट टू अस, जो कि हम लोगों के लिए राज्य, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, राज्य प्रांत जो है वह शक्ति का केवल एक संगठन नहीं होगा, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक नैतिक संगठन। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, और यह राष्ट्रीय टेम्परामेंट, प्रवृत्ति, क्रोध नहीं का भाग है। एन इनहेरिटेंस, और बपौती है, फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, नहीं, और हमारे आजादी आंदोलन के महान नेताओं का एक इनहेरिटेंस है, महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, कि यह शक्ति जो है केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग is what we shall dedicate ourselves to work for, और यह कह रहा है कि यह मजबूत लोगों की जो शांति है, नहीं, द स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग पीपल की शांति है, is what है, we shall dedicate, जो हम लोग समर्पित करेंगे स्वयं कार्य करने में, नहीं, कार्य के लिए। लास्ट पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, आई हैव फुल फेथ, मुझे पूर्ण विश्वास है, इन माई पीपल, मेरे लोगों में, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ, कि वे आगे लाएंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, इस दोहरे कार्य को संतुष्टपूर्ण परफॉर्मेंस प्रदर्शन में जो आवश्यक, नहीं, रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो आवश्यक एनर्जी है, उससे आगे आएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और यह मेरा सौभाग्य होगा, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, नहीं, मैं अपनी शेयर, अपनी जो शेयर है उसे भी मैं दे सकूं, और यह मेरा सौभाग्य होगा, टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। इंचेंटिंग का मतलब होता है मंत्र मुग्ध, इंटरप्राइज का मतलब होता है साहसिक कार्य। तो यहाँ लास्ट पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे लोगों के प्रति फुल फेथ है, लोग जो है इस दोहरे टास्क जो है या इंडिविजुअल और सोशल वर्क जो है उसमें वे सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देंगे, और यह मेरा एक सौभाग्य भी होगा कि मैं भी इसमें अपना योगदान कर सकूं। ठीक है, तो यह आपका छोटा सा चैप्टर है, समाप्त हो गया है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप बना लीजिए। यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, नहीं, ये पढ़े हो, यहाँ पे लाइन आपको मिलेगा, यहाँ पे यह लाइन मिलेगा, नेवर, यहाँ पे, ठीक है ना, तो नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैंपियन, क्या चैंपियन किया है, तो वह लोगों के जो ऑल पीपल टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, ऊपर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office of the president in a spirit of prayerful humility, नहीं, यहाँ पर आप जोर दीजिएगा, prayerful humility। ठीक है, according to Zakir Hussain the value remains eternally valid। नेक्स्ट ई है, according to Dr. Zakir Hussain education is a prime instrument। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें बहुत आसान है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लिया है जैसे मैंने पढ़ाया है तो आप खुद बना सकते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट,
व्हाट डिड, देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें से जो आपके एक्सप्लेनेशन के या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसे आप जरूर बना लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ, डॉक्टर राधा कृष्णन ने प्रेसिडेंसी में क्या लाया, तो मेंटल इक्विपमेंट, एडुकेशन ऑफ, नहीं, एडुकेशन एंड वेल्थ, नहीं, उसको आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, कौन सा उन्होंने शपथ लिया है, तो टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया, तो यह आप लिखिएगा। बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा का व्यापार क्या है, तो ऊपर में आपको यह लाइन मिलेगा थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू, क्या संकल्प लेते हैं, तो यह करते आ रहे हैं आप। 5 नंबर, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, वन सेल्फ का क्या मतलब है, जो स्वयं के लिए काम करता है, वंस नैरो, नहीं, सेल्फ के लिए काम करता है, इंडिविजुअल वर्क होता है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं, तो वो ऊपर आपको मिलेगा जो मैंने लगा दिया, हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट 6 नंबर, व्हाट शैल बी डेडिकेट आवरसेल्व्स टू, तो हम लोगों को क्या डेडिकेट करने चाहिए स्वयं को, तो डेडिकेशन हम लोगों ने यहाँ देखा है कि हम लोगों का जो डेडिकेशन होना चाहिए वह इस दोनों काम में, नहीं, हम लोगों को बढ़ाने का डेडिकेशन होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, ऊपर देख लीजिए, हाउ लॉन्ग, कितना दिन वह जीवित रहे थे, नहीं, ऑन व्हाट ओकेजन, डॉक्टर जब कब दिया था इन्होंने डिलीवर किया, तो प्रेसिडेंट के रूप में जब ये इलेक्ट हुए थे उस समय उसी। 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, क्यों कहा है, क्योंकि यह एंशिएंट पीपल का यंग स्टेट है, इसमें जो एंशिएंट पीपल है उनके सेक्रीफाइस जुड़े हुए हैं, नहीं, और उनका स्ट्रगल जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। और बाकी जो आपके ग्लॉसरी है देख लीजिए, यहाँ पर एरुडिशन का मतलब आप देख लीजिए, ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, बहुत ज्ञान शिक्षा, सिज्ड मीन्स स्टॉप्ड रोका, चैंपियन का मतलब समर्थन करना, इथनिक का मतलब क्या होता है, रेशियल और कल्चरल, जिसको हम लोग नैतिक सांस्कृतिक कहते हैं, ह्यूमिलिटी विनम्रता, प्लेस स्वेयर और ऑन ओथ शपथ लेना, प्रिजम्पशन एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू मीन्स परिकल्पना, एक ऐसी विचार जिसे सच माना जाए, इंडीवर का मतलब प्रयास होता है, अर्नेस्ट अटेम्प्ट मीन्स विनम्रतापूर्ण प्रयास, अनस्पेरिंगली का विदाउट हैविंग मर्सी उदारतापूर्ण, पेरिल मीन्स सीरियस और इमीडिएट डेंजर खतरा, अप्रोक्सीमेशन का मतलब कमिंग नियर बट नॉट एग्जैक्टली लगभग नहीं, एंड जस्टर का मतलब ईमानदार रूप से, जस्ट का ही है या जस्ट का कंपैरेटिव डिग्री है, जस्टर, ठीक है, जस्टिस ऐसे होता है, रिक्विसाइट का मतलब रिक्वायर्ड और नेसेसरी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में जो यह क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इस लॉन्ग क्वेश्चन में यह फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, यह पूछा जाता है, और 2 एक्सप्लेनेशन मैंने इस चैप्टर से बताया है, तो दोनों एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। हाँ, हम क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, अगर आप क्रैश कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो क्रैश कोर्स आपको ऑनलाइन मेरे ऐप में मिलेगा, तो वह 2 नवंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन वह ऐप में मिल जाएगा, और ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसका फी मैंने 599 रुपीज रखा गया है, ठीक है, और यह 599 रुपीज में पूरे आप ग्रामर बुक सबका नटन सेल पढ़ लेंगे, नहीं, और पूरी अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन के मोड में आना चाहते हैं, जो वेट कर रहे हैं, तो 1 दिसंबर से फिर मैं बैठूंगा अपने ब्रांच पर, तो 1 दिसंबर से आप ब्रांच पे आ जाइए, और उस समय 1 दिसंबर से ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और अगर ऑनलाइन में जाना चाहते हैं तो 2 नवंबर मंडे शायद पड़ता है, तो मंडे से आप
ज्वाइन हो सकते हैं। 599 बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है और इस नॉमिनल फी में आपको बहुत चीज़ मिलेंगे। आपको ग्रामर का मैं ग्रामर को एक बार पढ़ाऊँगा भी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनसे क्वेश्चंस आता है और जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वे बताऊँगा। बुक्स से भी मैं रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस बताऊँगा। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो जल्दी करें, ठीक है? क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट रखा गया है क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में जब मेरा एक लिमिटेड सीट है, उतना अगर फिल हो जाता है तो मैं उसके बाद नहीं लूँगा। तो आप जल्दी कीजिए और जाकर के वहाँ से ऑनलाइन बाय कर लीजिए और बाय करके एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ माय ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।